किरण, अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम किरण राजपूत है। मैं मुंगेली ज़िले के अंतर्गत लोरमी क्षेत्र की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोरमी से और अपनी कॉलेज की शिक्षा पिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर से प्राप्त की है। सर, मेरी हॉबी है क्राफ्टिंग। पिताजी आपके क्या करते हैं? सर, किसान हैं। अच्छा, कितना एकड़ जमीन है आप लोगों का? लगभग 4 एकड़ के आसपास। किस श्रेणी के कृषक हैं? लघु लघु कृषक। लघु कृषक हैं। अच्छा किरण, बिलासपुर संभाग में कितनी विधानसभा सीटें हैं पूरे बिलासपुर संभाग में? 24 विधानसभा सीट। 24 या 25? 24 याद आ रहा है, कंफर्म नहीं हो। अच्छा, बिलाईगढ़ अब जैसे शामिल हो गया है सारंगगढ़ में, तो 24 है अभी भी कि 25 है? सॉरी सर। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कितनी सीटें हैं? सॉरी सर, रिकॉल। आपके मुंगेली में कोई सीट आरक्षित है क्या? मुंगेली जिला में? मुंगेली जिला में मुंगेली एससी सीट है। अच्छा, और लोरमी से भी विधायक कौन है? श्री अरुण साव जी। अरुण साव जी जो है वो लोरमी से है ना। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है। जी सर। कौन कौन सा मंत्रालय, उनका पोर्टफोलियो क्या है? सर, PWD लोक निर्माण विभाग, नगरीय निकाय मंत्री हैं और लोक स्वास्थ्य विभाग। अच्छा, तो जैसे मुंगेली की सड़कों को लेकर के यदि बात की जाए है ना, तो ऐसा कौन सा बेल्ट है अभी भी मुंगेली में जिला में जहां पर PWD को और काम करना चाहिए? सर, मुंगेली जिले में अधोसंरचना, अभी सड़क की अधोसंरचना उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ तो सभी क्षेत्रों में सड़क निर्माण की आवश्यकता है, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। अच्छा, ठीक है। मैं जैसा कि आपका एकेडमिक करियर देख पा रहा हूँ किरण, आपका एकेडमिक काफ़ी साउंड रहा है, अच्छा रहा है। आप लिखी हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉप की हैं आप 12th में, फिर उसके बाद कॉलेज टॉप की हैं आप ग्रेजुएशन के दौरान, और MSc फिजिक्स से आप 85% से। तो आप इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन तो पढ़ी होंगी आप? जी सर। क्या प्रैक्टिकल यूज़ है इसका? सर, इंटीग्रेशन का यूज़ मेनली जैसे कुछ एरिया ज्ञात करने में किया जाता है और वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका जो उपयोग किया जाता है, और जो भौतिक राशि हैं जैसे कि वेग, त्वरण, ये सब ज्ञात करने में अवकलन का प्रयोग किया जाता है, डिफ्रेंसिएशन। ऐसा है? जी सर। श्योर? अच्छा, कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ही अवकलन और समाकलन का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, क्राफ्टिंग आपकी हॉबी है? जी सर। क्या करती है इसमें? सर, जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल अगर है, न्यूज़पेपर वगैरह या पेन की जो रिफिल्स वगैरह है, तो मैं उसको यूज़ करके कुछ यूज़फुल चीज़ें बना सकती हूँ। जैसे क्या क्या बनाते हैं? सर, जैसे पेन स्टैंड वगैरह है या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो सब। घड़वा कला के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, घड़वा कला मुख्य रूप से बस्तर अंचल में प्रचलित है, और इसमें जो पीतल, कांसा जैसे धातुओं का प्रयोग करके कलावटी जो वस्तुएं हैं, सजात्मक, ये सब बनाई जाती हैं। कौन है इसके प्रसिद्ध कलाकार? मानिक राम घड़वा, जयचंद बघेल। जयचंद या जयदेव बघेल? जयदेव बघेल, सॉरी सर। जयदेव बघेल। अच्छा, चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मुंगेली जिला के फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए। सर, गजाधर साव, क्रांति कुमार भारती और सर अभी दो याद। तो क्या मुंगेली में शेड्यूल कास्ट, चूंकि आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट वर्ग का कंट्रीब्यूशन मुंगेली के फ्रीडम मूवमेंट में रहा है या नहीं रहा है? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट। शेड्यूल कास्ट वर्ग का फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन दिखता है कहीं पर, इतिहास में आप पढ़ी हैं? सर,
स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट वर्ग का तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन उस टाइम क्योंकि मुंगेली बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत ही आता था, तो स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्गों ने भाग लिया था उस सभी समय। वर्गों ने भाग लिया है, जी। शेड्यूल कास्ट ने भी लिया है। कोई नाम ऐसा याद आ रहा है क्या कि आप पढ़ी हैं उसमें? सॉरी सर, अभी तो रिकॉल नहीं कर। अच्छा, नमक जो बनाया गया, नमक कानून तोड़ा गया मुंगेली में, किसके द्वारा नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया था? सॉरी सर। किरण राजपूत जी, अभी डिप्टी सीएम जी के बारे में जिक्र हो रहा था, क्या डिप्टी सीएम का प्रावधान संविधान में है? डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम जैसा पद क्या संविधान में कहीं उल्लेख है? नहीं सर। तो क्या है ये फिर? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे राजनीतिक पार्टी में शायद संतुलन बनाने के लिए या उनको मतलब संतुलन के लिए ही दे दिया जाता है ये पद, उनको तो संतुष्ट जैसे करने के लिए। प्रोटोकॉल की बात करें तो वो भी एक मंत्री हैं, जैसे तो मंत्री और एक डिप्टी सीएम दोनों के प्रोटोकॉल में क्या अंतर है? तो उप मुख्यमंत्री मंत्री से ऊपर आ सकते हैं, मतलब पहले मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री, फिर अन्य मंत्री। ऐसा मतलब ऐसे कोई संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी सीएम सर श्री टी.एस. सिंहदेव जी। टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव। अच्छा, मंत्रियों की संख्या किसी भी राज्य स्तर पे अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैक्स कितने मेंबर्स हो सकते हैं मंत्री परिषद में? उस राज्य में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसकी 15%। 15%। और कोई ऐसी संख्या है उससे कम नहीं हो सकता ऐसा कुछ? जैसे मान लीजिए कहीं पर 60 सीटें हैं, ठीक, 60 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 9। तो क्या वहाँ 9 रहेगा? शायद सर मिनिमम 12 मंत्री हो सकते हैं सर। 12, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितने हैं टोटल मुख्यमंत्री सहित? 13 मंत्री। 13, ओके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर श्रीमती किरणमयी नायक। किरणमयी नायक, ठीक है। अच्छा, पेपर लीक का मामला कुछ समय पहले पूरे इंडिया लेवल पे बहुत बड़े स्तर पर देखा गया, ठीक। एक कहा जाता है कि एक स्टूडेंट बहुत मेहनत से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, उसके बाद ये सुनता है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनकी मोरल डाउन होता है, तैयारी करने में कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। इस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए? पेपर लीक की घटनाएं ना हो, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? सर जैसे पेपर अगर मतलब क्वेश्चन पेपर जैसे बनाते हैं तो बनाने से लेकर एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने तक उस पर मतलब कड़ी मतलब उसको सुरक्षा में रखा जाना चाहिए जो क्वेश्चन पेपर है उसको। और साथ ही अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसके लिए एक प्रभावी कानून बनाया जा सकता है सरकार द्वारा, ताकि पेपर लीक की समस्या को रोका जा सके। केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसी कानून पास की गई है क्या? सर अभी गठित की गई है एक समिति, श्री राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है इस पर। अभी कोई कानून पास नहीं हुआ है? सॉरी सर, मतलब अपडेटेड नहीं हूँ। ओके। अभी भारत में किसी राज्यों में चुनाव हो रहा है क्या? सर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अलावा और? हरियाणा सर। हरियाणा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है? जी सर। अच्छा, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मान लीजिए विधानसभा का गठन करना है, कैसे, क्या प्रावधान है संविधान में? संसद को अधिकार है सर विधानसभा गठित करने का उस राज्य में। कितने राज्यों में है अभी विधानसभा? मतलब सॉरी, कितने यूनियन टेरिटरी में अभी विधानसभा है? सर 3, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पौंडीचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई जो राजधानी है क्या, पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम कुछ चेंज किया गया क्या? जी सर, उसका क्या? नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। थैंक यू। किरण जी, जी सर। दर्शन पढ़ते हैं हम मीन्स के पेपर 6 में, क्या उपयोगिता है इसका प्रशासन में, क्यों रखा गया है इसे एक विषय के तौर पर इस सिविल सेवा परीक्षा में? सर जैसे एक प्रशासक होता है उसको कठिन परिस्थितियों में या पैनिक जो परिस्थितियाँ होती है उसमें भी उसको शांति से काम करना रहता है और उसको निर्णय भी शांत दिमाग से ही लेना रहता है।
तो इसके अंतर्गत जैसे योग शिक्षा है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसमें प्रशासन और नैतिक दुविधा, नैतिक संतुलन जैसे पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया है, तो उसका प्रशासन में उपयोग किया जा सकता है। क्या होती है नैतिक दुविधा? सर लाभ मतलब यदि किसी प्रशासक के समक्ष ऐसी दो परिस्थितियां हैं जिनको चुनने के लिए उसके पास दोनों को चुनने के लिए पर्याप्त तर्क हैं, तो उस सिचुएशन में वो किस ओर जाता है, ये नैतिक समाधान क्या है इसका? मतलब कैसे अगर कोई प्रशासक इस दुविधा में है तो उस दुविधा से दूर कैसे हो सकता है? क्या उसका साधन होगा? सर जैसे सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है तो उसका पालन किया जा सकता है, और विधि मतलब जैसे कानून सम्मत जो कार्यवाही है या जो पक्ष है उसकी ओर जाना चाहिए सिविल सेवक को। अच्छा, अभी सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? उड़ीसा राज्य में स्टार्ट किया। उड़ीसा राज्य में। ऐसे ही हमारे यहाँ राज्य में भी चल रहा है एक योजना सुभद्रा योजना के समान, महतारी वंदन योजना। महतारी योजना। एमपी में भी चल रहा है शायद लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना। आप इन सभी योजनाओं को किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ये महिला वोटरों को लुभाने तक ही सीमित है कि वाकई में इन योजनाओं का लाभ महिलाएं उठा सकती हैं, और यदि उठा सकती हैं तो कैसे? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका उद्देश्य केवल महिला वोटर को लुभाने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हम लोग देख सकते हैं। जैसे इन योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है, साथ ही उनमें निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक इनकम का सोर्स होगा तो वो निवेश के ऊपर ध्यान दे सकती हैं, और उनमें पोषण के स्तर को भी बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अभी वर्तमान में कोई भी भारत के 5 संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिलाओं के नाम मुझे बताएंगे? सर संवैधानिक सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, और मणिपुर की राज्यपाल श्रीमती सुश्री अनुसुईया उइके, और उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो श्रीमती रितु, शायद सर याद आ रहा है मुझे। और कोई इनके अतिरिक्त दिल्ली में भी? हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशा मारलेनी। अच्छा, चलिए एक आखिरी प्रश्न मेरा। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय भी, बृहद हिमालय भी, मध्य और लेसर, पूरी हिमालय श्रेणी की बात करें तो अगर इन पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम जमाएं, उत्तर से, समझ गया, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट, उत्तर से दक्षिण, तो सही क्रम क्या होगा पर्वत की श्रेणियों का? सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर श्रेणी को और मैं क्लासिफाई करूं तो काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर कैलाश श्रेणी, नहीं सॉरी सर, काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर कैलाश श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी। और फिर उससे नीचे अगर आप आए तो हिमालय, फिर बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय में हाँ, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बत श्रेणी। सबसे निचला श्रेणी कौन सा? शिवालिक श्रेणी। थैंक यू। किरण, कॉन्फिडेंस कहीं कहीं पर कम लग रहा था। जी सर, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो। पहला इंटरव्यू है? जी सर। ठीक है। फर्स्ट मॉक इंटरव्यू भी है तो मेरा हाँ नहीं ठीक है, मैं पहली बार के हिसाब से अच्छा है। प्रिपरेशन जहाँ पर आपके जोन में क्वेश्चन आ रहा है आप बखूबी दे पा रही हैं जो आपका प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने 5 महिला पर्सनालिटी वो आपने यदि पढ़ा हुआ है, आप बता पा रही हैं। आप संभाग में बिलासपुर में आपने वर्क किया हुआ है कि कितने विधानसभा हैं तो आप वो बता पा रही हैं, लेकिन वो 24 नहीं, एक्चुअल में बिलाईगढ़ जाने से कितना हो गया है, 25 हो गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी सर। आपका एकेडमिक करियर काफ़ी साउंड है, बहुत ज़्यादा है सर। मतलब 94% आपका 12th है, 84% में आपका ग्रेजुएशन है, 85% में आपका पीजी है, तो ये काफ़ी मतलब वेटेज वाला एकेडमिक आपका प्रोफाइल दिख रहा है।
तो उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे होंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन पैनल को ज़्यादा होगा। ठीक, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपना पीजी को डालूं कि नहीं, क्योंकि मेरा कोविड टाइम हुआ है सर, तो नॉलेज उतना है नहीं मेरे को। अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक्स तो बता पाएंगे। जी सर। वही क्या है कि जैसे 22 में ही आपका पीजी दिख रहा है, जी तो अभी एकदम रिसेंट का दिख रहा है। जी अब 20 में थोड़ा गैप हो जाता है ना? तो आप क्या फॉर्म भरने के दौरान आप दी हैं इसको? हाँ, ये मेरा सेकंड मेंस है, पिछले बार भी मैं मेंस दी थी, तो क्लियर आपने नहीं हुआ पीजी था। डाला हुआ है ना उसमें? नहीं सर, मेंस टाइम ना मैं अपलोड कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा था तो तो। आप एक बार समझ लीजिए इसको जी सर। कि यदि आपको नहीं देना है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। लेकिन आप पीजी देंगे तो कहीं पे एक थोड़ा सा ये भी है कि आपका ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, तुरंत में लग रहा है। तो एक बार आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। यदि जवाब दे पाने में समर्थ है तब तो जाना चाहिए, और नहीं तो केवल ग्रेजुएशन दे करके काम निकाल लीजिए। तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन आएंगे या फिर बेसिक भी मेरा फिजिक्स में मेरे को नहीं लगता उतना स्ट्रांग हाँ, होगा। तो फिर मत दीजिए फिर, यदि वैसा है तो। जी सर, अगर दूंगी तो फिर उसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। कब डेट क्या है इंटरव्यू? 21 को है। 21 को है। ठीक है, समय है होने के लिए। जी। कहीं कहीं पर ना कॉन्फिडेंस कम होने के कारण से आपका कहीं पर वॉइस क्या हो रहा था, लो हो रहा था। जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस जगह पर, जहाँ पर है वहाँ पे ठीक है। ठीक, तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना है। बाकी ओवरऑल अपने सब्जेक्ट खास करके मैथ्स वगैरह को लेकर के एकदम बेसिक्स जो है, ठीक, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप की हैं कहाँ पे 12th में, तो थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के यदि बेसिक्स पूछे जाएं, कभी हो सकता है, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे पूछे कि ना पूछे, जी सर। है ना? तो थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन हो सकता है। जी सर। बाकी आप बेहतर करेंगी, बस आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। जी सर। गलत जवाब नहीं देना है। फैक्चुअल टाइप की चीज़ों को यदि आपको नहीं क्लियर है तो आप गलत मत दीजिएगा जवाब। किसको? फैक्ट्स को। ठीक, एनालिटिकल कंसेप्चुअल लॉजिकल जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन फैक्चुअल टाइप के गलत नहीं देना है। तो जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो आप जरूर बताएं, जरूर जवाब दें, लेकिन गलत जवाब देने से बचना है और पूरे इंटरव्यू पे बने रहना है, निभाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जी सर। ठीक, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना? हमारी शुभकामनाएं हैं किरण, आप बेहतर करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बताइए। जैसे राजपूत सरनेम है मेरा, तो उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? राजपूत सरनेम से, और दूसरा आपने महाराणा प्रताप महाराणा कॉलेज में प्रताप स्कूल है तो स्कूल है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे महाराणा प्रताप के बारे में हो सकते हैं। ठीक, आपके फ्रीडम मूवमेंट में बिलासपुर जिला से, या फिर बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में, अकलतरा को लेकर के, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। ठीक, राजपूत वंश के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, वो आप पढ़िए उसके बारे में। अभी वर्तमान में जो है वो कौन कौन से आपके कास्ट से या फिर आपके उससे जो है कोई कैबिनेट में है क्या, या कोई बड़े नेता मंत्री विधायक या किसी पर्सनालिटी को, 5 बड़ी पर्सनालिटी, इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। बाकी स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कि आपको कास्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ जरूर, यदि आप स्कूल का जिक्र करेंगी तो महाराणा प्रताप से बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है। सर। और क्राफ्टिंग में तो उसको मेरे को मतलब स्पेसिफाई कर देना चाहिए क्या कि पेपर क्राफ्ट, जैसे मेरे को पेपर क्राफ्ट और वुलन क्राफ्ट कर सकती हैं आप, कर दीजिए उसको, स्पेसिफाई कर दीजिए, जी सर। है ना? बाकी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और आप ड्रेस ये पहन रही हैं, नहीं सर, साड़ी पहन रही हूँ अभी, वो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लाउज नहीं हुआ है तो। आप साड़ी ही पहनिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? जी सर। हमारी शुभकामनाएं।